नमस्कार, मैं अंकिता पवार स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लेन देन ठप हुआ, पूरा शहर शांत हुआ। मुख्यमंत्री जी का स्थानिक विधायकों से हुआ संवाद। पुलिस ने दुकानों के खिलाफ की कार्रवाई। सेंट्रल हाई स्कूल के सहपाठियों की ओर से सहायता। कोरोना पर 2DG दवा 990 रुपए में मिलेगी। बुजुर्ग दाम्पत्य के उपचार के लिए मदद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884 121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। शहर और उसके आसपास घोषित वीकेंड लॉकडाउन ने एक बार फिर शहर में शांति लाई है। शहर के दैनिक कामकाज पूरी तरह ठप्प हो गए हैं। नागरिकों के दिन प्रतिदिन के कार्यों में भारी मंदी आई। सुबह के सत्र में कुछ हद तक जो चहल पहल दिख रही थी वह दोपहर में पूरी तरह से विरल हो गई थी। वीकेंड लॉकडाउन की पृष्ठभूमि में बेलगाम शहर और उपनगरों की सड़कों पर शनिवार सुबह से ही सन्नाटा हुआ था। विभिन्न स्थानों पर पुलिस तैनात रही। मुख्य चौराहों पर आने जाने वाले वाहन चालकों से गहन पूछताछ की जा रही थी। बिना वजह सड़क पर आने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही थी। बेलगाम जिले में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना मरीजों के साथ ही मौतों का आंकड़ा भी बढ़ गया है। जिले की बिकट स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी जी ने दूसरे लॉकडाउन की घोषणा की है। शनिवार और रविवार को पूरे जिले में 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी बंद रहेंगे। जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी का स्थानिक विधायकों से हुआ संवाद। राज्य में कोरोना से उत्पन्न बिकट स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा जी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जनप्रतिनिधियों से सीधी बातचीत की। इससे कोरोना नियमों के अनुपालन और उपायों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद मरीजों को समय पे ही कोविड केयर सेंटर में स्थानांतरित किया जाए ताकि समय पे ही कोविड के संक्रमण से बचा जा सके। उन्होंने बेलगाम समेत 5 जिलों के विधायकों और सांसदों से चर्चा की। उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी ने बेलगाम में वीडियो बातचीत में हिस्सा लिया था। सांसद मंगला अंगड़ी, बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल, विधायक अनिल बेनके, विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर, डॉक्टर अंजलि निंबालकर, जिलाधिकारी MJ हिरेमठ, बेलगाम शहर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर K त्यागराजन, जिला पंचायत के CEO HV दर्शन, जिला पुलिस प्रमुख लक्ष्मण निंबर्गी, स्वास्थ्य परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर SV मुन्याल, जिला सर्वेक्षक बालकृष्ण तुकार भी मौजूद थे। पुलिस ने दुकानों के खिलाफ की कार्रवाई। बेलगाम पुलिस ने कोरोना प्रकोप के चलते हुए लॉकडाउन में नियमों का पालन नहीं करने पर दुकान पर कार्रवाई की है। 48 घंटे के भीतर होटल, किराना स्टोर, सीमेंट की दुकानों और मोबाइल की दुकानों पर मामला दर्ज किया है। कई दुकानें प्रतिष्ठा नियम तोड़ रहे हैं और भीड़ जारी है। इस संबंध में कार्रवाई की गई है। कैंप पुलिस ने गणेशपुर में एक सीमेंट की दुकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अरविंद ढोपे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मार्केट पुलिस ने कोर्ट सर्कल के पास सदानंद कुमार स्वामी तुमकुरु तट्टे इडली और मेस के खिलाफ मामला दर्ज किया। तिलकवाड़ी पुलिस ने कांग्रेस रोड स्थित होटल करीम्स के मालिक करीम सैयद हबीब के खिलाफ मामला दर्ज किया है। काकती पुलिस ने सुलगा में मातोश्री किराना स्टोर के मालिक भाऊराव कलखामकर के खिलाफ कोरोना नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया। शिवाजी नगर साई मंदिर के पास साहिल रजब अली खोजा, इनके मोबाइल दुकान पर मामला दर्ज किया गया है। सेंट्रल हाई स्कूल के सहपाठियों की ओर से सहायता। स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती के अवसर पर सेंट्रल हाई स्कूल के सहपाठियों द्वारा ड्यूटी फंड को महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कोविड केयर सेंटर को सौंपा गया। स्वातंत्र्यवीर सावरकर की प्रतिमा का पूजन समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके और अंकुश केसरकर ने किया।
इस अवसर पर सचिन उसुलकर, हिंडलगा ग्राम पंचायत सदस्य गजानन बांदेकर, संजय हिशोबकर, विनोद हंगीरकर, आदिनाथ सालगुडे, गिरीश धामणेकर, राजू कावले, अनिल नावकेकर, यशवंत परदेशी, विकास मांडेकर और अन्य सहपाठी मौजूद थे। इसके बाद मदन बामने ने धन्यवाद किया। कोरोना पर 2DG दवा 990 रुपए में मिलेंगी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या कम होती जा रही है, जबकि दूसरी लहर कम हो रही है। तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। जैसे ही दूसरी लहर अपने उच्चतम स्थिति पर पहुंची, देश को ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी का अनुभव होने लगा। नतीजतन देश में कई लोगों की जान चली गई। कोरोना की तीसरी लहर में भी ऐसी ही स्थिति होने की संभावना को देखते हुए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO ने 2DG दवा विकसित की है। इस दवा का निर्माण डॉक्टर रेड्डीज लैब द्वारा किया जाएगा। इस दवा के एक पैकेट की कीमत 990 रुपये होगी। हालांकि कंपनी सरकारी अस्पतालों, केंद्र और राज्य सरकारों को रियायती दर पर दवा मुहैया कराएगी। डॉक्टर रेड्डीज लैब द्वारा 2DG दवा का दूसरा बैच विकसित किया गया है। इसमें दवा के 10,000 पैकेट है। ANI को दिए एक मुलाकात में अधिकारियों ने यह बताया। बुजुर्ग दाम्पत्य के उपचार के लिए मदद। हिंदवाड़ी में एक अपार्टमेंट में लोगों ने कोरोना के शक में चौकीदार दाम्पत्य को बाहर निकाल दिया। उन्हें हेल्प फॉर नीडी संस्था की मदद से सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पता चलता है कि महादेव देवन उम्र 70 और शांता देवन उम्र 65 राधे कृष्ण मार्ग 3rd क्रॉस हिंदवाड़ी के एक अपार्टमेंट में चौकीदार के रूप में काम कर रहे थे। अपार्टमेंट में रहने वालों ने उन्हें कोरोना होने का शक होने पर अपार्टमेंट में रहने का विरोध किया। पर्यावरण कार्यकर्ता किरण निपाणीकर ने हेल्प फॉर नीडी के प्रमुख सुरेंद्र अनगोलकर को इसकी जानकारी दी। यह सूचना मिलते ही अनगोलकर तुरंत हिंदवाड़ी पहुंचे और असहाय वृद्ध दाम्पत्य से पूछताछ की और उनके इलाज का इंतजाम किया। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। एक तरफ कोरोना महामारी ने आम नागरिकों को तबाह कर दिया है, वहीं महंगाई का संकट लोगों को परेशान कर रहा है। बेलगाम में पेट्रोल की कीमत 97 रुपये प्रति लीटर हो गई है। शनिवार को बेलगाम में पेट्रोल की कीमत 97.27 रुपये थी। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर उछाल आया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे और डीजल में 30 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल 100.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.17 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। दिल्ली में पेट्रोल 93.94 प्रति लीटर और डीजल 84.89 प्रति लीटर पर बिक रहा है। पेट्रोल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से नागरिक परेशान है। शनिवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण ईंधन है। ऐसे संकेत है कि अन्य आवश्यक वस्तुओं को प्रभावित करेगी। इससे आम आदमी परेशान है। कोरोना के साथ साथ अब बाढ़ का भी खतरा। एक तरफ जिला प्रशासन कोरोना के हालात पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहा है और कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन अब मई महीने का आखिरी चरण चल रहा है और जून का महीना शुरू हो जाएगा। इसी का नतीजा है कि प्रशासन को अब बाढ़ के खतरे का भी सामना करना पड़ सकता है। जिले में भारी बारिश और बाढ़ के कारण जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिलाधिकारी MG हिरेमठ जी ने अधिकारियों को इस बारे में सूचना की है।
जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय में हुई। जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ जी ने अध्यक्ष पद से बात करते हुए कहा कि बाढ़ की स्थिति में बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता केंद्र बनाए जाएंगे, नावों की भी व्यवस्था की जाएगी। एहतियात के तौर पर जिलाधिकारी ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखने के लिए निर्देश दिए हैं। दूसरी लहर का प्रभाव कम होने की गति धीमी। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर शुरू है, लेकिन समाधान की बात यह है कि इस दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देश में लगातार दूसरे दिन 2 लाख से कम कोरोना मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में कुल 1,73,000 नए कोरोना मरीज मिले, जो पिछले 45 दिनों में सबसे कम संख्या है। इस दौरान अब तक 3,617 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। डिस्चार्ज मरीजों की संख्या लगातार 16वें दिन संक्रमित मरीजों की संख्या से ज्यादा है। पिछले एक दिन में 2,48,000 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही भारत में अब रिकवरी रेट 90% पर पहुंच गया है और इसके तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। भारत में अभी कोरोना के 22,28,724 सक्रिय मामले हैं। देश में नए मरीजों की संख्या में कमी आई है। उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी अधिकारियों पर बरस पड़े। बेलगाम के बिम्स अस्पताल को लेकर लगातार शिकायतें आ रही है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी ने शनिवार को बिम्स का दौरा किया और अधिकारियों पर कटाक्ष किया। उन्होंने बिम्स प्रशासन पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। कोरोना मरीजों सहित अन्य मरीजों का इलाज बिम्स अस्पताल में चल रहा है। हालांकि मरीज अक्सर उचित इलाज न मिलने की शिकायत करते हैं। इस पृष्ठभूमि में उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी जी ने शनिवार को बिम्स का अचानक दौरा किया और वहां के कार्य का निरीक्षण किया। पीपीई किट पहनकर उन्होंने कोविड वार्ड में प्रवेश किया और मरीजों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से इलाज की जानकारी ली और अधिकारियों को अव्यवस्था के संदर्भ में सूचना की। जिलाधिकारी एमजे हिरेमठ, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SV मुन्याल, बिम्स के निर्देशक डॉक्टर विनय दास्तिकोप और अन्य अधिकारी इस वक्त मौजूद थे। माजी मुख्याध्यापक मारुति धामणेकर का निधन। येल्लूर के निवासी और दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षण मंडल संचालित ज्योति हाईस्कूल करले के माजी मुख्याध्यापक मारुति महादेव धामणेकर उम्र 64 इनका निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, बेटा, बेटी, भाई ऐसा परिवार है। अनंतराव बालेकुंद्री का निधन। मूल रूप से भांदुर गली के रहने वाले और अब मराठा कॉलोनी के निवासी प्रसिद्ध व्यापारी अनंतराव बालेकुंद्री उम्र 77 इनका 28 मई को निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, बेटा, बहू और पोते पोतिया ऐसा परिवार है। कृष्णा गावकर का निधन। कोंगला तालुका खानापुर के रहिवासी कृष्णा गावकर उम्र 65 इनका बुधवार को निधन हो गया। माजी ग्राम पंचायत सदस्य जयवंत गावकर इनके वह पिता थे। सेवानिवृत्त प्राचार्य MG पाटिल का निधन। अकोली तालुका खानापुर के मूल निवासी विद्यानगर खानापुर के सेवानिवृत्त प्राध्यापक मारुति पाटिल उम्र 62 इनका शनिवार को निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, 2 बेटे, 1 बेटी और दामाद ऐसा परिवार है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।